मैं अपना वाला बाद में कर दूँगी ना, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है। और जिनसे भी बाद में ऐड करेंगे। सर अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार राय और प्रवक्ता राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर। सर आपने भारतीय ग्रामीण जो परिवेश है उसे काफ़ी नज़दीक से देखा है, तो क्या आप हम लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे कि भारतीय ग्रामीण परिवेश का जो रहन सहन था और जो खेल कूद होते थे उस टाइम में, उसका स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर होता था, कितने फ्रूटफुल थे वो, कुछ उसके बारे में बता पाएँ? मैडम आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज का जो मतलब कि जीवन है, जीवन शैली है, उस शैली में हम सभी को जो है शारीरिक श्रम बहुत कम करना पड़ रहा है, जिससे अनेक मतलब बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। हम लोग जब अपने प्राचीन ग्रामीण संस्कृति को देखते हैं, उनके रहन सहन के जो तरीके थे, खेल कूद आम मानव के जीवन में मतलब उसे जोड़ दिया गया था कि न चाहते हुए व्यक्ति को वह काम करना है, और उससे जो है लोगों का जीवन बड़ा ही, हम लोग कहते हैं ना कि पहले व्यक्ति बड़ा स्वस्थ हुआ करता था, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था। अब हम लोग देखते हैं कि जो रहन सहन का जो तरीका था, उन तरीक़ों में पहले महिलाओं के रहने का, हम लोग घर और द्वार दो चीज़ की बात करते हैं। आज हम लोग घर द्वार मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो घर का मतलब वह था जहाँ महिलाएं रहा करती थीं, और द्वार वहाँ था घर से कुछ दूरी पर पुरुषों के रहने का स्थान था, जिसे हम द्वार बोलते थे। और वहाँ जो है ये पशुओं को बांधा जाता था, पशु वहाँ रहते थे, लोग वहीं मतलब रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये था कि जैसे किसी काम के लिए उन्हें घर आना होता था। मान लीजिए खाना खाने के लिए वो घर आ रहे हैं, तो घर आ रहे हैं तो जब द्वार से जब घर को आएंगे तो कुछ दूर वो पैदल मतलब कि चलेंगे। इसके बाद जब वो आते थे तो हम लोग देखते थे कि दरवाजे पे ही पानी जो है लोटे का मतलब पानी रख दिया जाता था। उस पानी से वो अपना हाथ मुंह मतलब धोते थे, और धोने के बाद जो है वह मतलब घर के अंदर प्रवेश करते थे। खाने का जो मतलब रसोई होता था, जहाँ जो बैठ करके खाना खाना होता था। तो हम लोग देखें कि जो कोरोना का जो समय था, उस काल में जो एक्सपर्ट, आज के जो मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उनका यह सलाह आता था कि आप मतलब पानी से मतलब साबुन से जो है अपने हाथ को मतलब धोएं स्वच्छता के लिए। तो यह देखिए कितना बेहतर उपाय हमारे मतलब ग्रामीण संस्कृति में इस संबंध में किया गया था। इसके बाद अब व्यक्ति खाना खाया, खाना खाने के बाद जब वो फिर जब बाहर निकला तो वह कुछ दूर जो है पैदल उसे जाना होता था। तो हम यह है ना आज की खाना खाने के बाद जो है कुछ कदम चलना चाहिए, तो उसकी पूर्ति जो है अपने आप हो जाती थी, बिना मतलब किसी उसके, तो इसकी पूर्ति हो जाती थी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसे गाँव में सुबह व्यक्ति जो है भोर में, आज मतलब यह कहा जाता है कि व्यक्ति जो है आप शाम को खाना खा लें, 7-8 बजे तक खाना खा लें, और खाना खाने के बाद जल्दी आप सो जाएं, जिससे कि आप सुबह जो है जल्दी मतलब उठ जाएंगे। तो यह एक परंपरा में था। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता था कि भाई उस समय इतनी चहल पहल या कहा जाए चकाचौंध या बिजली नहीं थी, तो ऐसी परिस्थितियों में भी अधिकांश घरों में खाना जो है 7-8 बजे तक लोग खाना खा लेते थे, और खाना खा लेने के बाद 8-9 बजे तक लोग सो जाते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति मतलब उठ जाता था। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद व्यक्ति जो है पानी पी मतलब ताज़ा जल ग्रहण करता था, और शौच के लिए वो बाहर जाता था। तो बाहर जाने में स्वाभाविक है कि वो आधा 1 किलोमीटर यात्रा स्वयं ऐसे कर लेता था। तो कहा जाता है कि सुबह की भोर की हवा 3 बजे के बाद जो मतलब कि दक्षिण की जो हवा चलती है वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। तो वह उस शुद्ध हवा को मतलब कि अनजाने में ही मतलब शुद्ध हवा को वह मतलब पा लेता था, ग्रहण करता था। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ से आने के बाद व्यक्ति जो है, अब पहले ये अरहर जो होता है, अरहर की जो डंडियाँ जो होती हैं उसको बांध करके झाड़ू की तरह बना लिया जाता था, जिसको खरहर बोलते थे, पूरब में जो है खरहर बोलते थे। उससे वह पूरे खड़े होकर के पूरे मतलब कि जहाँ बैठने का जो स्थान है, जहाँ जानवरों में बांधे जा रहे हैं, उसकी मतलब वो खड़े होकर के झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर उनके हाथों की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। ऐसे ही हम लोग अन्य चीज़ों में जो ये केवल पुरुष के लिए नहीं था, महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब बनाई गई थी। जितना घर का काम था वो महिलाएं मतलब किया करती थीं। जैसे हम लोग देखें उस समय
जैसे मसाला पीसना, पीसना, आटे आटा वो करना, चाकी चलाना, मतलब कि जाता, मतलब कि अब उसके लिए व्यवस्था, जैसे जतसार गीत बोला जाता था, उन गीतों से मतलब गाते हुए महिलाएं जो है अपने, कि उन्हें जैसे नहीं है कि दुख महसूस न हो या कष्ट महसूस न हो, तो उस खुशी के माहौल में वह जो है मतलब 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो आटा जो है जांता पर पीस लेती थी। तो इस तरह से ऐसे ही कपड़े वगैरह इसे एक मतलब जैसे धान कूटने का होता था, तो धान कूटने के लिए ढाकी मतलब बोला जाता था, वो बड़ा मतलब कि बोलते हैं लकड़ी का एक बड़ा सा मतलब बल्ली की तरह होता था, उसमें एक मतलब कि आगे जो है गड्ढा बनाया जाता था, उसे पैरों से वह जो है मतलब चलाती थी, जिससे धान जो है मतलब उसकी कुटाई होती थी। ऐसे सूप से मतलब साफ करना, आपने कहा कि जैसे हर चीज़, जैसे मसाला पीसना, ऐसे ही जैसे पहले तो भाई ज़्यादातर घर मिट्टी के हुआ करते थे, तो उन घरों में अब क्या था, उन घरों की भाई साफ़ सफाई के लिए लिपाई पुताई होती थी, तो महिलाएं जो है मतलब सुबह उठ के जो 2-4-10 दिन में जो लिपाई मतलब की करती थी, उससे भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज जो हो जाता था। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे कुएं से पानी निकालना आज के परिवेश में, आधुनिक परिवेश में जो है एक एक्सरसाइज इसे मतलब मानी गई है, लेकिन उस समय क्या था, मान लीजिए गड़ारीदार कुआं है या मतलब कि ऐसे खींचना है, तो उससे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज मतलब हो जाया करती थी। ऐसे ही जैसे पुरुषों के लिए था, जैसे पशुओं का चारा काटना। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जब कंधे मतलब जाम हो जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले वही देता है कि आप जो है मतलब इस तरीके से कंधे मतलब अपने हाथ को चलाएं। तो जो हम वह कार्य करते थे, उससे बड़े पैमाने पर जो है हमारी एक्सरसाइज होती थी, और बिना कुछ मतलब कि बिना दबाव के, एक मतलब कहें कि जीवन में इस तरीके से यह ढल गया था कि व्यक्ति उसे करता ही था, और प्रत्येक व्यक्ति जो है मतलब कि स्वस्थ बीमारियों से बचा रहता था। ऐसे ही हम लोग सर डाइट कॉन्शियस आजकल के लोग बहुत सारे होते हैं कि ये इतना खाओ, प्रोटीन उतना लो और कार्बोहाइड्रेट इतना लो, तो आपको क्या कुछ ऐसा याद है कि सुबह से शाम तक जो उस ज़माने में एक तो टाइम की बड़ी पाबंदी थी कि इस टाइम तक खा लें, उसके साथ कुछ ऐसा भी है कि हफ्ते में या फिर साप्ताहिक तौर पर या महीने के तौर पर या फिर त्योहारों पर कुछ स्पेशल खान पान की व्यवस्था होती थी, जिससे कि डाइट में उन्हें हर एक चीज़, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली मिलती रहे और उनका पोषण होता रहे। हाँ, ऐसा मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं कि उस समय जो विशेष जो पकवान थे, उसमें अधिकांश ऐसे भी पकवान थे जो बिना तेल और मसाले के हुआ करते थे। जैसे हम लोग एक विशेष तौर पे एक हम लोग बफौरी बोलते हैं, भपौरी मतलब कि जो है भाप से जो मतलब बनाया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे दाल ओल निकालते समय, जब जैसे मान लीजिए कि चना है, मसूर है, उसको जब मतलब चाकी में जब दरा जाता था तो महीन महीन मतलब कि उसमें हो जाता था, उसको पीस लेते थे, और उसमें जो है लहसुन मतलब कि पीस करके, मिर्चा पीस करके, नमक मतलब बना लिया जाता था, और उसे जो है रख दिया जाता है कि उसमें क्या बोलते हैं, एक भगोने में पानी भर के और उसके ऊपर कपड़ा बांध देते थे, और उसे जो है मतलब आंच पे रख देते थे। जब उसमें से भाप निकलने लगता था तो उस पर जो है उसकी बड़ी बना के मतलब डाल दी जाती थी, और उस भाप से वह मतलब बड़ी जो है मतलब कि पकती थी। तो कुछ लोग उसको जो है चटनी अचार के साथ मतलब वैसे खाते थे, बड़ा मतलब कि स्वाद आता था। इसके साथ साथ कुछ लोग उसको जो है उसकी सब्जी भी बना के मतलब खाते थे। तो उसमें कहीं भी तेल मसाला, कहीं कुछ मतलब ऑयल फ्री कहा जाए या मसाला फ्री कहा जाए, तो पूरी तरीके से जो है वो रहा करता था। ऐसे ही एक मतलब व्यंजन, चूँकि पूरब में, अब तो पूरब का मैं बता रहा हूँ, एक फारा बोलते हैं। फारा मतलब कि एक है जिसको हम लोगों की तरफ कुछ जगहों पे फारा बोलते हैं, हमारे यहाँ मतलब उसको उल्टा पलटा मतलब कि बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आटा को गूँथ लिया जाता था, उस आटे में यही मतलब जो दाल होते थे उनके जो मतलब कि महीन मतलब उसको धर लिया जाता था, और उसमें यही चीज़ें मिला करके उसके अंदर मतलब कि उसको भर करके बंद कर दिया जाता था। जैसे हम लोग गोजिया टाइप का देख रहे हैं तो वैसे मतलब कि हो जाता था। और एक इसी तरीके से एक भगोने में पानी रख लेते थे, और उसमें जो है बांस की पत्तियां रख देते थे, जिससे कि वह उसमें लगे ना, चिपके ना, और उसको डाल दिया जाता था, और पानी में ही वह जो है मतलब कि वह जो है पकता था। तो उसको कुछ लोग जो है मान लीजिए कि वही जो अचार है, तेल मसाला है, इसे लोग मतलब खाया करते थे। अन्यथा कुछ लोग जो है बाद में उसको, अब तो
तल के भी जो है मतलब उसको खाते थे। तो ये ऐसी चीज़ें थी जहाँ कहीं भी तेल मसाले का मतलब कि प्रयोग नहीं था। तो भुना हुआ भी जैसे चना लैया का बड़ा महत्व है। हाँ, लाई चना सुबह में जो मतलब कि अक्सर ग्रामीण परिवेश में, अब तो चीज़ें चाय और बिस्कुट मतलब हर जगह चल गया है, तो हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि चना और जो है मतलब ये परमल, ये जो है मतलब भून के हर घरों में रहता था, और लोग जो है सुबह नाश्ते में चना परमल मतलब खाते थे। उसमें थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग प्याज का छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते थे, थोड़ा सा मतलब तेल और आम का मतलब या मिर्चे का अचार डाल के उसको वो कर लेते थे, उसको मतलब नाश्ते में वो करते थे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि आप लोग पश्चिम में नहीं, लेकिन पूरब में सत्तू बहुत फेमस है। सत्तू मतलब फेमस है। तो गर्मी के दिनों में सत्तू होता क्या है? सत्तू मतलब होता है कि चने को भून कर और उसे जो है मतलब पीस लिया जाता है आटे की तरह, तो वह मतलब कि सत्तू होता है। तो उसमें ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जैसे आप बनारस से जब आप पूरब की तरफ होंगे, बिहार का मतलब एरिया, जिन क्षेत्रों में चना बहुत आयत से मतलब कि होता था, मोटा अनाज, तो मोटा अनाज नहीं, मोटे अनाज में चना और जौ जिन क्षेत्रों में मतलब होता था, तो उन क्षेत्रों में जो है वो गर्मी के पूरे उसमें सीजन में उसका सत्तू होता था। और लोग जो है सुबह में हल्का खाना मतलब कि आए, जो भी मतलब चावल दाल रोटी सब्जी मतलब है, हालांकि संपन्न परिवारों में ही चावल दाल रोटी सब्जी मिलता था, अन्यथा की स्थिति में अधिकांश ऐसे परिवार थे जहां मतलब कि चावल दाल बना या मतलब कि रोटी दाल, वो भी दाल अरहर की न हो करके मतलब मसूर है, चना है, इसका दाल बनता था, और लोग प्याज अचार के साथ उसे खाते थे। और दोपहर में 1-2 बजे के करीब वो सत्तू मतलब खाते थे। सत्तू को 2 तरह से मतलब वो खाते थे। एक, सत्तू को मतलब कि घोल बना करके, घोल नमक डाल दिए और पानी से उसे घोल बना लिए, और घोल बना करके उसको जो है मतलब प्याज वाज या अचार मतलब रख लिए, उसमें थोड़ा सा वो करके और उसको मतलब पीते थे एक तरह से। दूसरा जो है उसे आप देखते हैं आटा जैसे मतलब कि साना जाता है, उस तरह से मतलब कि सान करके, और उसे जो है मतलब चटनी, उसको जैसे छोटे छोटे मतलब टुकड़े में ले करके, आम की चटनी होती थी, उस चटनी में मतलब कि वो करके लोग मतलब कि उसे खाते थे, प्याज से मतलब खाते थे। तो एक समय का खाना मतलब सत्तू ही हुआ करता था। अच्छा, और उस सत्तू गर्मी में या सर्दी में? गर्मी में, मतलब कि चूंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे हर चीज़ों का जो है वास्तव में, अभी आपने मतलब कि वातावरण के हिसाब से नेचर हर क्षेत्रों में अपना पैदावार मतलब कि होता है। हम अगर ज़बरदस्ती जहाँ मतलब कि गेहूं होना है वहाँ धान उगाएंगे और उस क्षेत्र के लोगों को मतलब खिलाएंगे, तो संभवतः उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव ही होगा मेरे समझ से, क्योंकि नेचर अगर नेचर क्षेत्र के अनुसार वातावरण के हिसाब से ही अपना मतलब उत्पादन करता है। तो अब एक उसका जो हम लोग कह रहे हैं सत्तू की चल रही थी, तो सत्तू का एक, जैसे ये गर्मी के दिनों में जब लू मतलब कि चलता है, तो लू से बचाव में सत्तू बहुत ही उपयोगी मतलब कि माना जाता है। इसके साथ साथ हम लोग जब गर्मी में मतलब छोटे थे तो मतलब बगीचे में जाते थे, वहाँ जो है आम तोड़ते थे और उसे पत्तियों में मतलब भून लेते थे। अब भूनने के बाद उसे धो करके और पानी में उसके गुदे को मतलब घोलते थे और उसमें जो है नमक डालते थे, और उसके बाद उसको मिला के उसमें सत्तू मिलाते थे और उसका घोल बना के मतलब कि उसको पीते थे। उससे ये था कि पूरे लू आप जहाँ चाहे वहाँ घूमें, आपको लू मतलब कि नहीं लगता था। इसी तरह से सत्तू का और था, अब तो मतलब हो गया जैसे मिठाई के उसमें, मीठे उसमें क्या होता था कि सत्तू को पहले ये गन्ने से मतलब कि गुड़ बनाया जाता, तो राब पहले ज़्यादा बनता था, उसका गीला मतलब कि दानेदार होता था। तो सत्तू को ले लेते थे, उसमें उसको मीस लेते थे और उसमें देसी घी डाल देते थे और उसको उसमें कायदे से मतलब मिलाने के बाद उसका मतलब लड्डू की तरह बना लेते थे। उसको गुड़ सातू बोलते थे, बड़े चाव से और बड़े मतलब उससे मतलब लोग खाया करते थे। तो ये चीज़ें जो है सर्दियों में कुछ स्पेशल होता था, जैसे कि अपने यहाँ कहा जाता है कि सर्दियों में तिल के लड्डू और ये सब कुछ ऐसा, तो हाँ, सर्दियों में जैसे मतलब आपने वही कहा ना अभी, जैसे त्योहारों पे तो एक सतुआन जो त्यौहार पड़ता है, सतुआन, उसमें मतलब पूरब में सत्तू खाना मतलब अनिवार्य है। ऐसे ही जब हम लोग इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, खिचड़ी की बात करते हैं, खिचड़ी की बात करते हैं, तो खिचड़ी के अवसर पे सुबह में लोग उठ करके, सुबह मतलब कि सुबह में जो है, हालांकि चलता रहता है, तो यही परमल मतलब भुना हुआ होता है। उस परमल को जो है मतलब कि गुड़ में उसका लड्डू, जिसे मतलब कि ढूंढा कहते हैं,
गुड़ का पाक बना करके और उसमें परमल को डाल करके उसका जो है लड्डू बना लेते हैं, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि ढूंढा कहते हैं। और उस ढूंढे सुबह में उठने के बाद लोग जो है मतलब चिवड़ा जो मतलब भी है, और इसके बाद जैसे यहाँ अब चिवड़ा खाते थे, और इसके बाद जो है मतलब वो परमल खाते थे गुड़ के साथ। इसके बाद जो है वह जो ढूंढा होता था उसको खाते थे। जिन क्षेत्रों में बाजरा मतलब होता था उन क्षेत्रों में जो है बाजरे की ढूंढी बनती थी, बाजरे के आटे को भून करके और उसमें जो है गुड़ मतलब कि ये क्या बोलते हैं, गुड़ को थोड़ा सा पाक करके डाल करके और उसमें गड़ी और मतलब कि आदमी अपनी क्षमता के अनुसार जो मतलब उसके पास वो हो डाल करके वो बनता था, तो उसको खाते थे। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि